बिलपतराओ बिकल बहु भांति, भई जुग सरिस सिराति नराति। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। जैसे मैंने कहा है, कौशल्या को दशरथ अपने श्रवण से संबंधित कथा जो उनके जीवन में घटित हुई थी घटना, उनको सुना रहे और कौशल्या सो गई। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुबर बिरहं, राव गयौ सुरधाम। राम राम कहकर, फिर राम कहकर, बार बार राम कहकर, फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में अपने शरीर को त्याग कर सुरलोक सिधार गए। कौशल्या के झपकी आ गई, कौशल्या सो रही है। जियन मरन फलो दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम बिनु बदनु निहारा, राम बिरह करी मरनु संवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया था। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। राजा दशरथ राम का बिछोह, राम के प्रति जो स्नेह उनका था, उसको सहन नहीं कर पाए और वही मृत्यु का कारण बना। आगे चलते हैं। कौशल्या ने सुना भी नहीं राजा दशरथ आखिर तक क्या कह रहे हैं और राजा दशरथ की हालत क्या हो रही है, क्योंकि कौशल्या झपकी लेकर के सो रही थी और राजा दशरथ कहे जा रहे थे। सवेरे जब राजा दशरथ की चेरियां यानी सेविका वहां पहुंची तो देखा कि राजा दशरथ ठंडे पड़े हैं, कौशल्या और सुमित्रा सोई पड़ी हैं। यह देखकर जब वो चिल्लाकर हाय हाय करके रोने पीटने लगी, तब तो कौशल्या और सुमित्रा की नींद भी टूट गई और राजा दशरथ के हाथ पांव ठंडे देखते हुए भी हाय 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 स्वामी कहकर पछाड़ मारकर धरती पर जा गिरी। इतनी देर में और सब रानियां भी वहां आकर धाड़ मार मार कर रोने पीटने लगी। तब तक यह कोलाहल सुनकर कैकेयी भी वहां आ गई थी। राजा का सिर गोद में लेकर कौशल्या रुआसी बोली में चिल्ला कर कैकेयी को कहने लगी, अरे पापीन, अब तो तेरी जी ठंडा हो गया ना। राम मुझे छोड़कर जंगल में चले गए और महाराज आंखों के आगे मुझे छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। अब रह गई मैं भी इनके साथ चली जा रही हूं। तब तक तो बहुत लोग वहां जुट करके खड़े हो गए थे और कौशल्या के बिलाप किसी को सहन नहीं हो रहा था। कैकेयी पर कौशल्या दहाड़े जा रही थी। उन्होंने जैसे तैसे कौशल्या को वहां से हटवाया और महाराज दशरथ की देह ले जाकर तेल में जो नाद में रखा था वशिष्ठ के कहने से, क्योंकि दशरथ को भरत को भी आना था तो शरीर में दुर्गंध ना आए, इसलिए उस जमाने में लोग नाद में तेल भर करके उसमें शरीर को रखा जाता था। नाद में ले जा कर के रखवाई। सारी अयोध्या रो पड़ी और आंसू में डूब गई। बड़े बड़े ऋषि मुनियों और मंत्रियों ने वशिष्ठ जी से जाकर कहा, आप तो सबको जानते हैं, जहाँ राजा नहीं होता वहाँ सारा राजपाट चौपट हो जाता है, चारों ओर लूटपाट और मारकाट मच जाती है। इसलिए जैसे भी हो आप इस घराने के किसी भी राजकुमार को या किसी दूसरे को भी राजगद्दी पर बुला बैठाइए। वशिष्ठ जी के कहने पर फौरन 5 सैनिक झटपट चलकर कैकेयी की राजधानी गिरिब्रज जा पहुंचे। वशिष्ठ जी जानते थे कि जो कह रहे हैं मंत्रीगण वो सही है। अगर कुछ देर और किया, अयोध्या में कई लोग ऐसे हो जाएंगे जो
अयोध्या में आतंक मचा सकते हैं और यह अयोध्या के लिए उचित नहीं होगा। इसलिए वो फौरन भरत को लेने 5 सैनिक को भेज दिए। उधर गिरिब्रज में भरत को ऐसे बूढ़े बूढ़े डरावने सपने दिखाई देने लगे कि राजा दशरथ का मुंह उतरा हुआ है, बाल बिखरे हुए और वे पहाड़ की चोटी से नीचे गोबर के गड्ढे में तैर रहे हैं। गिरकर अपनी अंजलि में तेल पेते हुए हा 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 हंस रहे हैं, फिर तिल और भात गप गप खा रहे हैं। उनकी देह पर तेल मला जा रहा है और वे नीचा सिर किए तेल में गोते लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, भरत ने देखा कि समुंदर सूख गया है, चंद्रमा धरती पर आ गिरा है। धरती पर बड़ी घमासान और लड़ाई मार काट मची हुई है। महाराज के हाथी का दांत टुकड़ा टुकड़ा हो चलाता है। लपटें उछलती हुई आग अचानक ठंडी होकर बैठ गई है। धरती में दरारें पड़ गई हैं। हरे पेड़ों के पत्ते पीले पड़कर झड़े चले जा रहे हैं। पहाड़ों की चोटियां भाड़ भाड़ करती हुई बही पड़ी जा रही है और उनसे धुआं निकलकर चारों ओर कोहराम मचा रहा है, चारों ओर फैल गया है। महाराजा दशरथ काले कपड़े पहने काले लोहे की चौकी पर पकड़े हुए हैं, जिन्हें काली लाल भूड़ी लुगाइयां धमाधम पीटे जा रही है। फिर देखते क्या है कि राजा दशरथ लाल फूलों की माला पहने, लाल चंदन लगाए, गधों के रथ पर चढ़े दक्षिण की ओर बढ़े चले जा रहे हैं और लाल साड़ी लपेटे हुए एक डरावने जबड़े वाली महिला खिलखिलाकर हंसती हुई महाराज को घसीटे लिए चली जा रही है। इतने डरावने और भयानक सपना भरत देख रहे थे। अपना यह बुरा सपना अपने सैनिकों के कान में डालते हुए भरत बड़ी दबी जीभ से कहा, जान पड़ता है राजा दशरथ, राम या लक्ष्मण में से कोई एक नहीं रहा है। मेरी देह के रोए रोए फरफरा उठे हैं, डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। अभी भरत अपने साथियों को यह सुना ही रहे थे कि अयोध्या से आए हुए सैनिकों और दूतों ने भरत से आते ही कहा कि वशिष्ठ जी ने और मंत्रियों ने आपको अभी बुलाया है। भरत अचानक सक पका गए, सहम गए, सिट पिटा गए, पर संभल कर वे पूछने लगे, कहो वहां सब ठीक है ना? और सदा अपना भले चाहने वाली, अपने को बड़ी समझदार समझने वाली, सदा अपनी ऐंठ में तमतमाई रहने वाली और बात बात पर तिन्ना तिन्ना कर नाक भौं सिकोड़ने वाली मेरी माँ केकई तो ठीक है ना? उसने तुमसे क्या कहा है? दूत क्या कहते हैं? उन्होंने इतना ही कहा, हाँ सब ठीक ही है, आप बस चले चलिए। अपने नाना से विदा लेकर भरत और शत्रुघ्न अयोध्या के लिए चल पड़े। नदी गांव पार करते हुए चलते चलते हुए उजियाना, आज का उजियाना जिला बदायूं में पड़ता है, नगरी में पहुंचकर सेना को धीरे धीरे पीछे आने को कहकर बड़े झपाटे के साथ घोड़ों को सरपट दौड़ाकर बहुत पहले ही अयोध्या जा पहुंचे। अब अयोध्या के आगे का परिदृश्य क्या होगा? भरत जब अयोध्या पहुंचते हैं बहुत ही रोचक और मार्मिक होगा। वीडियो पूरा देखने का अनुरोध। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का भी अनुरोध यह भी कि अपने कमेंट के माध्यम से सुझाव भी दें ताकि हम अपने वीडियो में कुछ और इम्प्रूव कर सकें। पूरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।